नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम एक ऐसा मुनज़्ज़म दीन है जिसमें इंसानी फ़ितरत के ऐन मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के मुकम्मल तरीक़े और आदाब बताए गए हैं। दीन फ़ितरत होने की वजह से ही ये दीगर अदियान पर मुमताज़ भी है। अदब और आदाब ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत दोनों में बिलखुसूस ज़िक्र किया गया है और मकसद ये है कि मुसलमान हर तौर और हर लम्हा ज़िंदगी में मुकम्मल शख्सियत नज़र आए और इस्लामी तालीमात का आईनादार हो। कुरान करीम में है कुलू मिन तय्यबाते, और फिर साथ ही फरमाया वामलू सालिहा कि ऐ मुसलमानों तुम पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, और फिर हुक्म फरमा दिया कि नेक अमाल भी करो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अरबाब अक़्ल व दानिश का मकसद हयात ये है कि वह जन्नत में अल्लाह के दीदार का शर्फ़ हासिल करें, लेकिन इस शर्फ़ के हुसूल का ज़रिया इल्म और अमल का मजमुआ है। तहसील इल्म और अमल पर मुदावमत जिस्मानी क़ुव्वत और ताकत और सलामती के बग़ैर मुमकिन नहीं, और जिस्म की सलामती के लिए ज़रूरी है कि इंसान भूख के वक्त ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा इस्तेमाल करे। इसीलिए किसी बुज़ुर्ग दीन ने कहा कि खुराक खाना भी दीन का एक जुज़ है। फिर फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म व अमल और तक़वा के हुसूल के लिए और उन पर मुदावमत के लिए हस्ब ज़रूरत खुराक इस्तेमाल करे और नफ्स को काबू में रखे तो उसके अमल में भी दीन के अनवार जलवागर होंगे। याद रहे कि रिज़्क़ हलाल और अमल सालेह आपस में लाजिम व मलज़ूम है। रिज़्क़ हलाल खाने वाला ज़हनी और शख्सी लिहाज से ज़्यादा मुतवाज़न और ज़्यादा मुकम्मल होता है बनिस्बत उस शख्स के जो हराम खाता है। इसीलिए कुरान करीम ने हराम अशिया की फ़हरिस्त बता दी और उन हराम अशिया से इज्तनाब करने का हुक्म दिया। मसलन सूद के बारे में बता दिया कि इन्नल लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खोर होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि गोया शैतान ने उनको छू कर दीवाना बना दिया हो। जुआ शराब नोशी के मुज़मिरात के बारे में भी अलल ऐलान बता दिया कि शैतानी काम है और इनसे दूर रहो, और ये कि जिस चीज़ की मामूली मिक़दार भी अक्ल को काबू कर ले उसको भी इस्तेमाल करना नाजायज़ है, और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बनी नौ इंसान के लिए सख्त मुज़िर है, जिसके इंसान की अपनी फ़ितरत और उसके जिस्म पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। और फिर वसी तर पहलू में देखें तो घराने और मुआशरे पर भी उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा खाने के आदाब में सबसे पहली बात हराम खाने से इज्तनाब करना है। वाज़े रहे कि जिस पेट में हराम गया हो और जिस जिस्म को हराम ग़िज़ा से पाला गया हो उसकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। मामूल के खाने के आदाब हम में से अक्सर को बिलुमूम मालूम है, ताहम याद दहानी के लिए इयादा है और चंद ज़रूरी नकात की तरफ तवज्जो दिलाने भी मकसूद है, जिनके सिलसिले में बिलुमूम हमारी गफलत नज़र आती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिलुमूम और शादी ब्याह या दीगर मौक़े पर बिलखुसूस खुराक का ज़िया जिस तरह से किया जाता है वो इंतहाई अफसोसनाक है। घरों में खाना खाकर प्लेट साफ़ करने का तरीका ख़त्म होकर रह गया है। मशरूब या पानी पीकर गिलासों में बचा दिया जाता है और वो नाली में गिरा दिया जाता है। प्लेटों में खाना बचा छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि शीर खार बच्चों के फीडर में जो दूध बच जाता है उसको भी नाली की नज़र कर दिया जाता है। माओं की ज़िम्मेदारी इस सिलसिले में ये है कि बच्चों को खाना खिलाना शुरू करें तो उनकी तरबियत करें कि बर्तन को साफ़ करना है और अपने सामने का खाना ख़त्म करने की उनको तरगीब दें। उनको बताएं कि खाना उतना ही प्लेट में डालें जितनी उनको ज़रूरत है, और अगर मज़ीद चाहिए हो तो वो माँ से मांग लें। खुराक के आदाब में ये भी है कि खाना शुरू करने से पहले हाथ धोए जाएं और बाद में भी। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तालीम मिलती है कि खाने से पहले हाथ धोए जाएं तो कपड़े या तौलिए से साफ़ ना करें कि मुबादा इस कपड़े में जरासीम हो जो हाथों को लग जाएं। हाँ, खाने के बाद हाथ धोकर तौलिए से या किसी कपड़े से जो इस गर्ज़ के लिए मुख्तस हो खुश्क कर लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। मुसलमान का हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन फरमाते हैं कि जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाने का इत्तेफाक होता तो जब तक आप खाना शुरू ना फरमाते तो हम भी खाने में हाथ नहीं डालते थे। इससे एक सबक ये भी मिलता है कि जब हमारे साथ बड़े बैठे हों तो खाना खाने में पहल उनको करने दें और उनके खाना शुरू करने का इंतज़ार करें। फिर सहाबा कराम फरमाते हैं कि और अगर कोई आकर खाने में हाथ डाल देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ पकड़ लेते और फरमाते कि जिस खाने पर खुदा का नाम नहीं लिया जाता उसको शैतान अपने लिए हलाल कर लेता है।
نیز یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی بسم اللہ شروع میں پڑھنا بھول جائے تو بعد میں بسم اللہ علی اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے اور انسان فطری طور پر اچھے کاموں کے لیے دایاں اور نجس کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتا بھی ہے۔ ایک اور مصلحت جس کو ہم طبی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ قلب یعنی دل ہمارے جسم میں بائیں جانب واقع ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کی وجہ سے کام کے دوران جو مشقت یا حرکات و سکنات ہوتی ہیں دل اس سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ وہ بائیں ہاتھ پر ہوتا ہے اور ہم سیدھے ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے، کھانا بدمزہ ہو، مگر خواہش ہو کہ کھانا ہے تو خاموشی سے کھا لیا جائے اور اگر خواہش نہ ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ سب کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تمدن کی بنیاد اور حسن معاشرت کا ذریعہ ہے۔ تاہم مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا تمدن اور حسن معاشرت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ الگ الگ کھانے میں اگرچہ کوئی مذائقہ نہیں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے اور اس طرح سے خوراک ضائع بھی نہیں ہوتی اور ہر ایک کو خوراک میں سے برابر حصہ بھی مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر آسودہ نہیں ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا غالباً تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ جواب ملا جی ہاں، تو فرمایا کہ ایک ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو تو برکت ہوگی۔ برتن کو منہ لگا کر کھانا اور پینا بھی درست نہیں، اور کھانے اور پینے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین کہہ کر اللہ کا شکر بجا لانا ہم پر واجب ہے، جس نے ہماری شکم سیری کے لیے انواع و اقسام کی سبزیاں، پھل، مشروبات اور غذائیں عطا فرمائی اور بے بہا عطا فرمائی۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار رہیں، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔